डीजे भी गुजर रहा है। गाँव में रहने के बाद आपको ये सब देखने को मिल ही जाती है। तो मैं डिजिटल बिहारी आपको हाय बोल रहा हूँ अपने गांव से। और ये बैकग्राउंड में मेरे गांव का खूबसूरत नज़ारा देख रहे होंगे। ये मेरा भाई गौरव जो कि यामाहा का MT निकाला है, तो उसकी भी टेस्ट ड्राइविंग हो रही है और हम दोनों गांव की सैर सपाटा कर। सबसे बड़ी बात हमको अपने गांव की ये लगती है कि आप मेरे बैकग्राउंड में कहीं भी देखिए, इतनी हरियाली आपको शहर में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती है। और इस हरियाली के कारण ही मैं ज़्यादा तो नहीं आ पाता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ तो यहाँ पे एंजॉय करने के मकसद से अपने गांव ज़रूर आ जाता हूँ। आने का कोई और कारण हो या ना हो, लेकिन एंजॉय मकसद मेरा ज़रूर रहता है। और भाई लोग तो बहुत सारे मिल ही जाते हैं, और वो मेरा एक भाई तो आगे जा रहा है। और इन लोगों के साथ रहते हुए गांव में इस तरह से समय गुजरता है, पता ही नहीं चलता है। और जिस तरह का आप बैकग्राउंड या जिस तरह का माहौल अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, वैसा आपको शहर में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ख़ासतौर से शहर में इस सब चीज़ का जो लुत्फ़ उठाया जाता है, तो या तो आदमी चिड़ियाघर में जाते हैं या फिर ऐसा कोई सैर सपाटा करने के लिए छोटे मोटे पार्क में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नेचुरल पार्क आपको इतना बड़ा मिल जाएगा, पूछिए मत। तो आप लोगों में से बहुत सारे आदमी ने कोसी एरिया का नाम सुना होगा। कोसी बाढ़ के कारण बहुत ही मशहूर बिहार का इलाका है, और बहुतों ने इसके बारे में खबर भी पढ़ी होगी। हालांकि हम लोग कोसी एरिया में तो नहीं पड़ते हैं, लेकिन हम लोग भी एक तरह से कोसी से ग्रसित, कोसी एरिया के तरह ही ग्रसित बाढ़ इलाका एरिया हम लोगों का भी पड़ता है। हालांकि इधर बहुत दिनों से बाढ़ तो आई नहीं है। आसपास के जो बांध है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। बैकग्राउंड में आप बांध देख रहे होंगे मेरे पीछे। लेकिन हम लोग की तरफ भी एक, जैसे कहते हैं कोसी का शोक, तो करेह नदी है। वो करेह नदी हर साल यहाँ पे बाढ़ लाती है, हर साल यहाँ पानी लाती है, और साथ साथ खेती बाड़ी, उपजाऊ ज़मीन और बहुत सारी हरियाली भी लाती है। तो आज आपको ले चलते हैं कोसी का शोक करेह देखने के लिए। हालांकि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको एक झलक ज़रूर दिखा दूँगा। तो अब हम गांव से बाहर बिल्कुल नदी के किनारे पहुंच गए हैं, और यहाँ से बांध भी दिख रही है। बांध के किनारे रहने वाले लोगों के घर दिखने शुरू हो गए हैं, और वो जो आपको पंडाल टाइप का दिख रहा होगा, वही बांध पे चढ़ने का दरवाजा है। तो गांव से बाहर मैं अभी आया हूँ उस जगह पे जिसको कहा जाता है कोसी का शोक। और कोसी का शोक यही नदी है, करेह नदी। इसके बारे में आप लोग बहुत सारा चीज़ जानते होंगे। चाहे 87 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2004, बिहार में आने वाली इस एरिया के बाढ़ में इस नदी ने हमेशा भूमिका निभाई है। ज़्यादा शाम और समय ना होने के कारण मैं यहाँ और ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकता हूँ।
और ये राजघाट पुल कुशेश्वर स्थान को पटना के मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत ये करें नदी आ रही थी, उस दिक्कत को दूर करती है ये राजघाट पुल। चूँकि इसका उद्घाटन कोरोना प्रोटोकॉल के कारण स्थगित कर दिया गया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन होना था लेकिन वो स्थगित हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ के स्थानीय लोग जो कि अपने यातायात की समस्या से जूझ रहे थे, इसलिए इस पुल को उद्घाटित करने में ज़रा भी देर नहीं लगाई और बगैर किसी आधिकारिक उद्घाटन के ये पुल आधिकारिक तौर से यातायात के लिए उपलब्ध है। ग्राउंड में मेरे गांव की हालत देख सकते हैं। हालांकि ये गांव का बाहरी इलाका, एक जगह जरूर इधर आके मुझे गांव में मालूम चली है कि हम लोगों के गांव को भी डायरेक्ट पटना से जोड़ा गया और ये मेन रोड जो है वही बक्सर स्थान है, उसको पटना से जोड़ा जा रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छी रोड बनाई जा चुकी है। और बैकग्राउंड में एक शादी का भी सीन देख सकते हैं। यहाँ पे किसी का शादी है तो वो लोग शादी करने आते हैं। डीजे भी गुजर रहा है। गाँव में रहने के बाद आपको ये सब देखने को मिल ही जाती है।